हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज की जो कक्षा है वो क्लास 10 की है, 10वीं वर्ग की है, जिसमें प्रायिकता चैप्टर का नाम है। और उस चैप्टर में जो घटना है, घटना के क्या रूप हैं या कितने प्रकार की घटना है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे बेसिकली। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो धन्यवाद इसके लिए। तो चलते हैं प्यारे छात्रों की सबसे पहली बात यह है कि घटना किसको कहते हैं। इसके बारे में हम पिछली कक्षा में बताए थे, तो फिर भी मैं बता देता हूं कि किसी प्रयोग में जो है, जब हम क्या बोलते हैं, जब हम किसी अभिप्रयोग को एक बार करते हैं, है ना, तो उसमें आने वाले जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सभी को हम लोग घटना कहते हैं। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ जो है विभिन्न प्रकार की घटनाओं में जो है सबसे पहली घटना है अनुकूल घटनाएं। क्या है? अनुकूल घटनाएं है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फेवरेबल इवेंट्स कहते हैं। फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। अनुकूल घटना, अनुकूल का मतलब होता है किसी घटना के फेवर में, किसी घटना के फेवर में, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो किसी प्रयोग में, क्या, किसी प्रयोग में, आप जानते हैं प्रायिकता जो होता है प्रयोग पर आधारित है। प्रायिकता का अर्थ जो होता है वह संभावना व्यक्त करना होता है। क्या होता है? संभावना या शंका व्यक्त करना, ठीक है। तो किसी प्रयोग में किसी घटना के घटित होने की संभावना अगर पूरी पूरी होती है, क्या कहने का मतलब, पूरी पूरी होती है। आप कोई प्रयोग किए और उस में क्या हो, कोई घटना निश्चित रूप से क्या हो, घटे ही, इसकी संभावना है ना, श्योर है, वास्तविक है, तो ऐसी घटना को हम लोग अनुकूल घटना कहते हैं। जैसे कि मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, एक पासे को फेंकने पर उसके फेस मतलब सतह, उसके सतह सतह पर किसी संख्या के आने की घटना। ये तो फिक्स है कि अगर आप पासा फेंकेंगे, घटना, ये तो फिक्स है कि अगर आप पासा फेंकते हैं, पासा फेंकने का प्रयोग करते हैं, तो उसमें उसके सतह के ऊपर कोई ना कोई संख्या अवश्य ही आएगी। अर्थात किसी संख्या के आने की जो संभावना है वो पूरी पूरी तरह से है। इसको हम लोग अनुकूल घटना कहते हैं। आप देखते होंगे कि जब क्रिकेट का खेल होता है तो खेल प्रारंभ होने से पहले क्या होता है, दोनों टीमों के कैप्टन्स को बुलाया जाता है और एम्पायर के द्वारा क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। तो जैसे ही सिक्का क्या किया जाता है, उछाला जाता है ना। जब एक सिक्के को क्या किया जाता है, उछाला जाता है, सिक्के को उछाला जाता है, तब सिक्के के सतह पर चित या पट आने की घटना, ये फिक्स है ना। जब सिक्का को उछाला जाएगा, टॉसिंग किया जाएगा, तो उस पे या तो चीत आएगा या तो पट आएगा। इस प्रकार से जो है और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, जब अगर हम पत्ती पत्ती जिसको हम लोग कार्ड्स कहते हैं, है ना, ताश की गद्दी से क्या किया जाता है, किसी पत्ते को जब निकाला जाता है, ताश के गड्डी से किसी एक पत्ते को निकालने पर, किसी एक पत्ते के निकालने की घटना, ये भी क्या है, अनुकूलित घटना है ना। इस प्रकार जो है आप बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में इसका उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। तो अनुकूल घटना क्या है, फेवरेबल इवेंट्स क्या है, ये आप समझ गए होंगे इस उदाहरण के माध्यम से। अब जो अगली जो घटना है वह सांप्रायिक घटना है। क्या है? सांप्रायिक, है ना, सांप्रायिकता, अर्थात जिसकी प्रायिकता बराबर है।
है ना। प्रायिक से बना प्रायिकता से बना है प्रायिक, प्रायिक हो गया नाउन, है ना, नेम। ठीक है, तो समप्रायिक का मतलब हो गया जिसका समान परिणाम हो, अर्थात चित आने का जितना परिणाम होगा उतना ही पट आने का परिणाम अगर है तो वह समप्रायिक घटना को दर्शाता है ना। तो यहां देखते हैं सांप्रदायिक घटना को कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। लाइकली का मतलब होता है उसके जैसा। अगर चित्त के आने का घटना जो हुआ है उसका जो परिणाम आएगा तो पट के भी आने चाहिए। अगर किसी पासे में अगर क्या होता है कि सम संख्या के आने का जो परिणाम होगा तो उसके विपरीत विषम संख्या के आने का भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिक घटना कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा परिभाषा, किसी यादृच्छिक प्रयोग में रैंडम एक्सपेरिमेंट, अर्थात जिसके वास्तविक परिणाम आने की अग्रिम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं वैसे परिणाम, वैसे प्रयोग को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। तो कहता है किसी यादृच्छिक प्रयोग में अनुकूल घटना की, मतलब जो घटना घट रहा है, जो घटना घट रहा है, अनुकूल घटना जैसा अभी ऊपर बताए हैं, कोई भी घटना घटेगा ऑटोमेटिक है। अगर सिक्का को उछालेंगे तो या चित या तो पट आएगा, ये तो घटना घटेगा ही। तो वही अनुकूल घटना के परिणाम की तुलना में, मतलब अनुकूल का जितना परिणाम आएगा, अनुकूल घटना का जितना परिणाम आएगा उसकी तुलना में अन्य कोई भी घटना अगर घटता है तो उसकी भी संभावना उतना ही होनी चाहिए, है ना। अन्य घटना के घटित होने की संभावना का जो परिणाम है, ठीक है, उतना ही होना चाहिए। उतना ही हो, उतना ही हो तो उसे क्या कहते हैं, सांप्रदायिक घटना कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस घटना के, है ना, घटित होने का क्या हो, प्रायिकता बराबर हो तो वो जो घटनाएं होंगे वह सांप्रदायिक घटनाएं कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं। सिक्के को एक बार उछलने पर चित या पट का आना, पट का आना, चित आएगा जितना उसकी प्रायिकता होगी, फिर पट भी आएगा तो उसकी जो प्रायिकता है दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दूसरा हम देख सकते हैं क्या, ताश के की गड्डी से किसी भी रंग की पत्ती का आना, पत्तियों का आना। तो आप जानते हैं ताश के गड्डी में मुख्यतः क्या होता है, दो कलर के पत्ते होते हैं, रेड और ब्लैक। अगर रेड आएगा तो उसकी जो प्रायिकता होगी और ब्लैक की जो प्रायिकता होगी दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ये सब जो उदाहरण है वह सांप्रदायिक घटना का उदाहरण है। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी दिन जो है, जैसे मान लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि रविवार का दिन है, क्या है, रविवार का दिन है, संडे, रविवार का दिन है और इस दिन क्या होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है। बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो आप स्वतः जान सकते हैं कि जब बच्चे का जन्म होगा तो वो बच्चा या तो क्या होगा, लड़का होगा, बॉय होगा, या तो लड़की होगा। ठीक है, तो लड़का के आने की संभावना जितनी है जब बच्चे का जन्म होगा, जब कोई घटना घट रहा है तो यहाँ घटना घट रहा बच्चे का जन्म होना, तो लड़का के आने की जितनी संभावना है उतना ही लड़की के होने की भी संभावना होगी। ये दोनों घटनाएं जो है, मतलब लड़का के होने का और लड़की के होने का, यह सांप्रदायिक घटना को दर्शाता है। ठीक है, समझ गए। अब अगला चलते हैं, तीसरा है एलिमेंट्री इवेंट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक घटना। क्या कहते हैं, प्रारंभिक घटना कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहता है ये है कि आप जब कोई प्रयोग करते हैं, आप जब कोई प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग में किसी घटना के घटित होने का परिणाम केवल क्या हो, एक हो, है ना, क्या हो, अर्थात घटना का जो परिणाम है केवल एक आए तो उसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक घटना। क्या कहते हैं उसको, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि प्रारंभिक घटना क्या है, किसी प्रयोग का वह घटना
किसी प्रयोग का वह घटना जिसके केवल एक परिणाम हो, क्या हो, अर्थात उसका आउटकम्स क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसको हम लोग जो है जिसका केवल एक परिणाम हो उसको हम लोग प्रारंभिक घटना कहते हैं। किसी प्रयोग का वह घटना जिसका केवल क्या हो, एक परिणाम, अर्थात जब प्रयोग करते हैं और उसका जो घटना का जो आउटकम्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। जैसे आप सिक्का को अगर एक बार उछालेंगे तो उसमें चीट एक ही बार आ सकता है, पट एक ही बार आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रारंभिक घटना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, पासे को एक बार उछालने पर प्रत्येक संख्या के आने की संभावना या घटना, ठीक है। तो पासे को जब हम उछालेंगे उसमें जो प्रत्येक अंक संख्या है उसके आने की संभावना एक ही बार होगा। जब हम पासा को एक बार उछालेंगे तो जैसे एक आएगा तो एक ही बार आ सकता है, दो एक ही बार आएगा, तीन एक ही बार आएगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिक्के को एक बार टॉसिंग करने पर केवल चित या पट के आने की संभावना बोलिए या घटना बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आप सिक्का को टॉसिंग करते हैं उसमें चिट या पट जो है एक ही बार आएगा, तो अर्थात जिसका आउटकम्स क्या हो, घटना में एक हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या, एलिमेंट्री घटना, ठीक है। तो चलते हैं इसके अब अगले 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 प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, मतलब अगले घटना पर चलते हैं। वैसे तो चौथी जो घटना है वह है निश्चित घटना। क्या है, निश्चित घटना है, निश्चित घटना। इसको कहते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। कहने का मतलब ये हो गया किसी प्रयोग में किसी घटना की प्रायिकता का मान, किसी घटना की प्रायिकता का मान एक हो तो उसे निश्चित घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पासे को फेंकने पर 7 से कम संख्या के आने की घटना। अगर हम पासा को क्या करते हैं, फेंकते हैं, और पासा को फेंकने के बाद 7 से कम संख्या अगर हमें लेना है तो क्या क्या आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1। टोटल जो घटना का परिणाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा नंबर ऑफ ई हो जाएगा, नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा टोटल 6,
और पासे को जब एक बार फेंकते हैं तो इसका कुल आउटकम्स जो होगा वो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जब हम किसी पासा को फेंकेंगे तो उसमें कुल कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं, तो 6 ही नंबर आ सकता है ना, 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहां से हमको बोला है कि जब हम पासे को फेंक रहे हैं तो उसमें 7 से कम संख्या आने की घटना का क्या परिणाम, क्या प्रायिकता हो सकता है। ठीक है, तो जब हम 7 से कम संख्या आने की घटना की बात करते हैं तो उसमें आएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, उसे ना कम होगा ना 6 से, मतलब 7 से ज्यादा लेना ही नहीं है या 7 भी नहीं लेना है, 7 से कम लेना है। तो जब 7 से कम लेंगे तो उसकी जो कुल घटना का जो परिणाम है वो 6 आएगा। अगर इसकी प्रायिकता की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो देखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है, नंबर ऑफ ई जो है आपका है वो 6 है और नंबर ऑफ एस भी आपका क्या है, कुल 6 है। तो 6/6 क्या हो गया, 1। अर्थात यहाँ जो है प्रायिकता का वैल्यू कितना आया, 1 आया। इसका मतलब ये एक निश्चित घटना को दर्शाएगा कि 7 से जो कम संख्या है वो निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम आगे की और बात कर सकते हैं, कहने का मतलब यह हो गया कि निश्चित घटना वह है जो बिल्कुल घटेगा ही घटेगा। समझे। चौथा है, चौथा के बाद पांचवा इवेंट है असंभव घटना। असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। किसी प्रयोग में किसी घटना के घटने की प्रायिकता शून्य हो, मतलब 0 हो, तो उसे असंभव घटना कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, असंभव, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना कहते हैं। कहने का मतलब किसी प्रयोग में एक ऐसी घटना घटता है जिसका आना क्या है, असंभव है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका जो प्रोबेबिलिटी आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो आएगा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, याद रखिएगा। और निश्चित घटना का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो आएगा वो हमेशा 1 आएगा। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, आप इसको हमेशा याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है, असंभव घटना का एग्जाम्पल लेते हैं, चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर। पहला एग्जाम्पल है क्या, कि जैसे पासे को फेंकने पर 6 से अधिक संख्या के आने की घटना। अगर आप क्या करें, पासा को फेंकते हैं तो इसका टोटल आउटकम्स क्या आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ एस क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, 6, मतलब 6 संख्या आ सकता है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन यहां हमसे क्या बोला है कि ये घटना घटा है, कहता है कि जब हम पासे को फेंकते हैं तो हमें कौन सा नंबर चाहिए, 6 से अधिक वाला नंबर चाहिए, 6 से अधिक वाला। तो इसकी जो है 6 से अधिक नंबर वाला कोई संख्या आ ही नहीं सकता है, अर्थात उसके आने का जो कुल संभावना है वह 0 है ना। पासा में 6 से ज्यादा कोई नंबर ही नहीं होता है, इसलिए इसकी प्रायिकता की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस बराबर 0/6। नंबर अभी क्या है, 0, मतलब 6 से अधिक संख्या के आने का कोई परिणाम ही नहीं है। कहने मतलब जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग में जो घटना घटता है उसका आने का जो परिणाम है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वह जो है आपका इम्पॉसिबल इवेंट्स को दर्शाएगा, असंभव घटना को दर्शाएगा। तो 0/6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग, क्या है छठा घटना है आपका, छठा है पूरक घटना। क्या है, पूरक घटना। इंग्लिश में इसको कहते हैं
कंप्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। यह ऐसी घटना है जो हमेशा एक घटना के विपरीत ही होता है। आप इस घटना को निगेशन ऑफ इवेंट बोल सकते हैं, निगेशन ऑफ इवेंट, अर्थात किसी घटना का विपरीत घटना। जैसे अगर कोई घटना घटा है, अर्थात किसी व्यक्ति का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, तो जन्म नहीं होना क्या हो गया, निगेशन ऑफ घटना जन्म होने की, ठीक है, जन्म होने की। तो कहता है पूरा घटना क्या होता है, किसी घटना के घटित होने, किसी घटना के घटित होने के विपरीत, किसी घटना के घटित होने के विपरीत किसी घटना के नहीं होने, मतलब नॉट ई या ई नॉट बोल सकते हैं, है ना। किसी घटना के घटित होने के विपरीत किसी घटना के नहीं होने की संभावना किसी घटना के नहीं, किसी घटना के घटित होने के विपरीत किसी घटना के नहीं होने की संभावना को 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 किसी घटना का पूरक घटना कहा जाता है, ठीक है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं, अर्थात किसी प्रयोग में किसी घटना ई के प्रतिकूल अगर कोई घटना ई नहीं नॉट ई, है ना, नॉट ई, प्रतिकूल अगर कोई घटना ई नहीं घटित होता है तो घटना ई नहीं को घटना ई का पूरक घटना कहा जाता है, पूरक घटना कहा जाता है। समझे मेरी बात? अर्थात कि घटना ई की जो प्रायिकता होगी, घटना ई की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और घटना ई नहीं की जो प्रायिकता होगी, है ना, घटना ई नहीं की जो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है। तो इसका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, हमेशा क्या होगा, एक होगा। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों संप्रायिक भी हो सकता है और दोनों संप्रायिक नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों घटना एक दूसरे के संप्रायिक होगा, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर हम यहां से क्या करते हैं, यहां से एक नंबर, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब घटना के घटित होने का प्रायिकता निकालते हैं, तो हम एक में क्या करते हैं, घटना के नहीं घटित होने का वैल्यू रखने के बाद हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या, अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट
निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होगा उसको अगर घटा देते हैं एक में, तो आपको नॉट ई घटना की प्रायिकता मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो है पूरक घटना से हमें क्या मिलता है, दो फॉर्मूला मिलता है। एक होता है किसी घटना के अनुकूल घटित घटना का जो परिणाम होगा, उस अनुकूल के विपरीत जो घटना घटेगा उसकी प्रायिकता को अगर एक में घटा देते हैं तो वो मिल जाएगा। किसी क्या बोलते हैं, किसी घटना के नहीं घटने की जो प्रायिकता है, आप उसका मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक में अगर आप क्या करते हैं, घटना ई के घटित होने की जो प्रायिकता है उसको घटा देते हैं तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से देखते हैं आपका क्या है, दो फॉर्मूला है पूरा घटना में जुड़ा हुआ। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, आप सभी को यहाँ मुख्यतः 6 घटनाओं के बारे में हमने क्या किया, पूरी चर्चा किया है। ठीक है, 6 घटनाओं का मुख्य रूप से मेनली जो है हमने चर्चा किया है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए इन सभी घटनाओं को आप बारीकी से देखिए, उसके एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझिए, तभी आप जो है किसी का जो है घटना की प्रायिकता को देख करके बता सकते हैं कि कौन सी घटना है या कौन सी घटना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्यारे छात्र, अगर हमारे वीडियो को हमारा वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।